नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अगर आपने कुछ खास नंबर रेंज मेंटेन नहीं किए हैं तो इनवॉइस पोस्ट करते समय किस तरह की त्रुटि देखने को मिलेगी और उसे कैसे ठीक किया जाए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को अपने साथ सर्कल के साथ शेयर करें। तो चलिए ट्रांजैक्शन में जाते हैं और इनवॉइस सेलेक्ट करते हैं। इनवॉइस सेलेक्ट करें और इनवॉइस की तारीख दें और आप रेफरेंस दे सकते हैं। आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, बस पहचान की एक नंबर और उसके लिए आप कुछ अतिरिक्त नंबर जोड़ सकते हैं। एक बार जब आप दे देते हैं तो सिस्टम मुझे कंपनी कोड जीकेसीसी में एक त्रुटि संदेश दे रहा है। वर्ष 2022 के लिए नंबर रेंज 51 गायब है। इसलिए यहाँ प्रत्येक दस्तावेज के लिए हमें उस नंबर रेंज को मेंटेन करना होगा। तो आपको ट्रांजैक्शन FBN 1 पर जाना होगा। आप सीधे वहां जा सकते हैं। अपना कंपनी कोड जीकेसीसी दें। इंटरवल पर क्लिक करें। फिर ऐड इंटरवल पर क्लिक करें। यह 51 के लिए दे रहा है। वर्ष 2022 दें। संख्या श्रेणी 51, सभी 0 से 51, सभी 9। फिर एंटर पर क्लिक करें। यदि इसे बनाए नहीं रखा जाता है तो सिस्टम कोई त्रुटि संदेश नहीं देगा, अन्यथा यह कहेगा कि अंतराल पहले से ही उपलब्ध है या किसी प्रकार की आवश्यकता को ओवरलैप करता है। अब इसे सहेजें। जारी रखें पर क्लिक करें तो विवरण बनाए रखा गया है। अब अष्टमी रो 50322 पर जाएं। देखें कि अब कोई त्रुटि संदेश नहीं है। तो अब सिस्टम आपको चालान रसीद बनाने के लिए आगे बढ़ने में सक्षम है। इसलिए यदि आपको इस तरह की त्रुटि मिलती है तो आपको संख्या श्रेणियों को बनाए रखने की आवश्यकता है। यह वर्ष के अंत की गतिविधियों के भाग के रूप में है। आपको इस तरह की त्रुटियां ज्यादातर नए साल के पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन मिल सकती हैं। ठीक है, तो आईडी में हो सकता है कि यदि आप अभ्यास के दौरान हैं, यदि आप चूक जाते हैं, उदाहरण के लिए यदि आप इस रखरखाव में संख्या के संबंध में चूक जाते हैं, तो आप वर्ष के अंत की गतिविधियों के भाग के रूप में वास्तविक समय में किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं। सभी वित्त विभाग और ईमेम विभाग हर कोई अपना वर्ष संख्या बनाए रखेगा। उदाहरण के लिए दस्तावेज विशिष्ट जैसे इन्वेंट्री प्रबंधन से संबंधित संख्या सीमा सब कुछ बनाए रखा जाएगा। इसलिए इस तरह की समस्याएं 99% हमें वास्तविक समय में नहीं मिलती हैं, क्योंकि इसे वर्ष के अंत की गतिविधियों के हिस्से के रूप में बनाए रखा जाएगा। यदि यह बनाए नहीं रखा गया है और व्यवसाय 1 जनवरी को सुबह या कहीं और कुछ दस्तावेज पोस्ट करने का प्रयास कर रहा है और उसने संख्या सीमा बनाए नहीं रखी है, तो उस समय उन्हें इस तरह की त्रुटियां मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये सभी शेष निर्माण प्रक्रिया समान है। आप संबंधित कर कोड का चयन कर सकते हैं। आप किसी भी एक कर कोड का चयन कर सकते हैं और कर की गणना पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको शेष राशि में उपलब्ध राशि दर्ज करनी होगी। अब सिम्युलेट पर क्लिक करें। जब आप लेन देन का अनुकरण करते हैं, यदि आपके पास कोई अन्य त्रुटि है तो सिस्टम संदेशों के तहत दिखाएगा। यदि सभी त्रुटियां स्पष्ट हैं तो सिस्टम आपको कोई त्रुटि संदेश नहीं देगा। वापस क्लिक करें। फिर भी कुछ संदेश हैं। क्या त्रुटि निर्धारण कुंजी है? तो T030B में अभी भी एरर मौजूद है।
A01 के लिए पोस्टेक की T30B टेबल, तो T30B। मुझे OB40A01 इनपुट CGST पर जाना होगा। तो कोई अकाउंट मेंटेन नहीं किया गया था, इसलिए सिस्टम यह मैसेज दे रहा है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? हमें पोस्टेक की को परिभाषित करने की जरूरत है। OB40A01 पर जाएं। तो पोस्टेक की खुद परिभाषित नहीं है, तो यह फाइनेंस कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा है। ठीक है, वे मेंटेन करते हैं। हम किसी भी अन्य यूकी से ले सकते हैं जो केस में सब कुछ उपलब्ध है। तो मान लेते हैं कि किसी ने 4050 और 1590 4050 और अकाउंट को ठीक से मेंटेन किया होगा। इससे संबंधित कोई अन्य टेक्स्ट लेते हैं। GL रियल टाइम में है। हम इस तरह से नहीं चुन सकते हैं, जो भी आपको मिले। फाइनेंस उसे चेक करेगा और बिजनेस के साथ चर्चा करेगा और GLS के संबंध में और सब असाइन किया जाएगा। यह इतना आसान नहीं है कि आप जो चाहें असाइन कर सकते हैं। कम से कम यह आपके लिए ये समझने में मददगार होगा कि हम कहाँ मेंटेन करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको इस तरह की त्रुटियां मिलती हैं, पोस्टेक कुंजी त्रुटि, तो मैं OB40 पर आया क्योंकि यह तालिका T30B दे रहा है। ठीक है, अगर यह T30 है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको OBYC पर जाना होगा, जो कि स्वचालित खाता निर्धारण से संबंधित चीजें हैं। अगर यह T30B तालिका है, तो आपको इस कॉन्फ़िगर खाता पोस्टेक पर आना होगा। ठीक है, जो इस कर से संबंधित है। अब इसे सहेजें। 0 पर जाएं। मैं अभी कुछ समझा रहा था, है ना? T030B मानक पोस्टेक कुंजी। यहां आप देख सकते हैं कि लेन देन कुंजी और डेबिट, क्रेडिट और विशेष GL खाता ये मानक पोस्टेक कुंजी हैं, और यदि T30 मानक खाता तालिका ठीक है, तो सभी संबंधित चीजें हैं। तो अब मिरर पर जाएं। ठीक है, हम कर कोड का चयन कर सकते हैं। यह हम W1 का चयन कर रहे थे। यहां आप इसे हेडर पर खाली रख सकते हैं, क्योंकि केवल आइटम स्तर पर कर ही भूमिका निभाएगा। 2000500 अनुकरण पर क्लिक करें। मैं अभी भी वापस हूं। तो A2 में भी कुछ नहीं है। तो OB40 A02 पर जाएं। यह एक GST है। इसी तरह हमें पोस्टेक की को बनाए रखने की जरूरत है। यह आईडी सिस्टम किसी ने डिलीट कर दिया होगा, इसलिए यह गायब था, अन्यथा 4050 और वही अकाउंट्स को एक्चुअल में वही अकाउंट देते हैं। CGST को किस तरह का उज्जैल अकाउंट दिया जाना चाहिए?
SGST के लिए किस तरह का जेल अकाउंट, ये सभी फाइनेंस हैं, बिजनेस टीम के साथ चर्चा करेंगे और वे इसे फाइनल करेंगे। अब मिरो पर चलते हैं। तो हमें अलग अलग तरह की एरर मिल रही है। ये एरर प्रोडक्शन रियल टाइम के दौरान भी आम है। ठीक है, अगर वे डेटा को ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं तो इस तरह की एरर आ सकती है। इसे खाली रखें, इसकी गणना करें। ठीक है, इसमें कुछ टैक्स वैल्यू है 2950। देखिए, अब कोई मैसेज नहीं है, तो टैक्स भी कैलकुलेट हो रहा है। अब सिम्युलेट पर क्लिक करें। इनपुट टैक्स देखें 225। तो अब हमें यही मिला है। अब पोस्ट पर क्लिक करें। अगर कोई एरर नहीं है तो सिस्टम डॉक्यूमेंट को वापस पोस्ट कर देगा। फिर भी मैसेज है। फील्ड टैक्स जीएल अकाउंट जीकेसी के लिए एक जरूरी फील्ड है। फील्ड टेक्स्ट। यहां आप एक टेक्स्ट देख सकते हैं। दिशानिर्देशों के आधार पर कर। फिर भी सिस्टम कहता है कि फील्ड टेक्स्ट। हम कह सकते हैं कि त्रुटि संदेश वित्तीय लेखांकन के इंटरफेस में फील्ड टेक्स्ट के लिए मान एक प्रारंभिक मान है, लेकिन आपको फील्ड चयन 40 के लिए कंपनी कोड लिंक के लिए फील्ड चयन में एक प्रविष्टि करने की आवश्यकता है। यह जीएल खाता फील्ड चयन के कॉन्फ़िगरेशन में एक त्रुटि हो सकती है। प्रारंभिक एप्लीकेशन इंटरफेस को कॉल करना है, अन्यथा मान या फील्ड टेक्स्ट को परिभाषित करना चाहिए। यदि ऐसा है तो इसका मुकाबला करें। ठीक है, फिर भी सिस्टम दे रहा है कि फील्ड टेक्स्ट आवश्यक है। तो मैं आपको एक समाधान दिखाने जा रहा हूं कि इसे कैसे ठीक किया जाए। लेन देन फेसबुक के पी पर जाएं, जहां वह कॉन्फ़िगरेशन विभिन्न प्राणियों से संबंधित है। अब हम पोस्टेड कुंजी पर जा रहे हैं। हमारी पोस्टेड कुंजी 40 क्या है? उस पर डबल क्लिक करें और जीएल खाता प्रकार। हमारी त्रुटि जीएल खाते से भी संबंधित है। रखरखाव फील्ड चयन पर क्लिक करें। सामान्य डेटा पर जाएं। यहां आप ये देख सकते हैं। टेक्स्ट आवश्यक फील्ड है। इसे वैकल्पिक बनाएं और इसे सहेजें। ठीक है। अब हम रियल टाइम ट्रांजैक्शन पर वापस आते हैं। हमें SEC 1 तक TR को टेस्ट सिस्टम में ले जाना होगा। ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट सिस्टम में टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर यह प्रोडक्शन है, तो हम प्रोसेस जानते हैं, जैसे हमें पहले क्वालिटी में जाना होगा और फिर वहां टेस्ट करना होगा। अगर सब कुछ ठीक काम कर रहा है, ठीक है, अगर सब कुछ ठीक काम कर रहा है, तो हमें बदलावों को प्रोडक्शन में ले जाना होगा। नॉर्मल TR प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अब मैं वह सब डिटेल एंटर करता हूं। सिम्युलेट पर क्लिक करता हूं।
बैक पर क्लिक करता हूं। देखिए अब सिम्युलेट पर सब ठीक है। आप यहां से पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप यहां आकर सेव भी कर सकते हैं। अगर कोई और एरर नहीं है तो सिस्टम इनवॉइस डॉक्यूमेंट पोस्ट कर देगा। तो इस प्रोसेस के दौरान हमें 3 अलग अलग एरर मिले और हमें सॉल्यूशन देना होगा। पहले 2 सीधे हैं, हमें उन्हें उसी तरह ठीक करना होगा। और तीसरा, जैसे कि क्या हमारे पास कई ऑप्शन है या कई सॉल्यूशन है और हमने एक ही सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया है, जैसे कि उसे ऑप्शनल बनाना। ठीक है, टेक्स्ट के लिए अब देखें कि इनवॉइस डॉक्यूमेंट 2021 2022 पोस्ट किया गया है। तो ये डॉक्यूमेंट है और वो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, वेंडर अकाउंट क्रेडिट और वो जो भी WRX विवरण है, उसे देखने के लिए ऑन डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें। आप इस ट्रांजैक्शन केस, वेंडर अकाउंट KBS क्रेडिट और जे क्लियरिंग अकाउंट 2500 डेबिट, दो टैक्स की 225 डेबिट, इनपुट टैक्स डेबिट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, है ना? ऐसा ही हुआ और इनवॉइस रसीद बनाते समय मैं इस हेडर को ब्लैंक बना रहा था, है ना? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, 2-3 लाइन आइटम होंगे, एक लाइन आइटम में 0% टैक्स होगा और एक लाइन आइटम में 9%, 10% होगा। यह अलग हो सकता है, इसलिए हम आमतौर पर इसे ब्लैंक रखने का सुझाव देते हैं। अन्यथा आपको त्रुटि संदेश मिलेगा कि टैक्स कोड अलग है या इस तरह के संदेश आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस सत्र से आपको 3 अलग अलग त्रुटियों को समझने में मदद मिली होगी और उनके समाधान क्या हैं। इस वीडियो